A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, as you all know that we are discussing about the work study, which is a scientific technique suggested by F.W. Taylor that is to be used within any organization irrespective of its nature. We have already done with the 3 studies that comes under work study, and today we are going to discuss about the last study, which is the motion study. Fine. मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज? डिटर्मिनिंग मूवमेंट्स ऑफ मोशन. क्या होता है मोशन? आपकी मूवमेंट्स हैं. तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वर्कर्स की मूवमेंट को डिटरमाइन करना इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी. जब मैं कह रही हूँ मूवमेंट्स को डिटरमाइन करना, मतलब ये देखना कि आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रही हैं और आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रही हैं. देखो, अगर तो आपके एम्प्लॉयज़ की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो प्रोडक्टिव हैं तो आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट्स जो हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रूरत है या तो आप उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन करें या आप ऐसी टेक्निक्स को लेकर आएँ जो उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम से कम कर दे. कैसे करोगे इस चीज़ का क्लासिफिकेशन, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन कि कोई भी मूवमेंट जो है वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? सी, एक पर्सन जो एवरेज एम्प्लॉय है, ठीक है, जब वो काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसकी मूवमेंट्स को क्लासिफाई करो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में. अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स पता है क्या होती हैं? मान लो कोई टूल था, उसने वो टूल बॉक्स जो है वो ज़मीन पर रखा हुआ था. अब वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जिसको लेने के लिए ना वो बार बार झुकता है, टूल उठाता है, झुकता है, टूल उठाता है, झुकता है, टूल उठाता है. सो दैट इज़ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. या मान लो आप कोई काम था, उस काम को करने में उसको बीच में कितनी बार उठना पड़ा, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. फाइन. अब ठीक है, आपने क्लासीफाई कर ली उसकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट की 20 बार हुई, 30 बार हुई, 40 बार हुई, 10 टाइम्स हुई, 15 टाइम्स हुई, 20 टाइम्स हुई, 25 टाइम्स हुई, वॉट एवर विल बी द नंबर. नाउ मेक द स्ट्रैटेजी either to cut down or to minimize that unproductive movements. Let's understand this with the help of an example. पेन मैन्युफैक्चरिंग को ही लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना. मान लीजिए कोई एम्प्लॉय था आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पेन मैन्युफैक्चर करता था. उसने क्या कर रखा था? टूल बॉक्स को फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था. एवरी टाइम व्हेन ही नीड द टूल ही हैज़ टू बेंड डाउन एंड ही हैज़ टू पिक अप द टूल. अब देखो, जितना वो बेंड डाउन करेगा फिर उठाएगा, फिर बेंड डाउन करेगा फिर उठाएगा, फिर बेंड डाउन होगा फिर उठाएगा, फिर बेंड करेगा फिर उठाएगा, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है ना. झुको फिर उठाओ, झुको फिर उठाओ. टाइम नहीं लगता क्या इस चीज़ के अंदर? लगता है ना. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो कि आप उसको एक स्टूल प्रोवाइड कर दो जिसमें वो क्या करे. मान लीजिए अगर वो इस लेवल पे बैठा हुआ है तो वो टूल्स को भी इसी लेवल पे रख लेगा. तो अल्टीमेटली होगा क्या? एक हाथ से काम करता रहेगा, एक हाथ से टूल पिकअप कर लेगा. तो होगा क्या कि उसकी जितनी भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है वो कट डाउन हो जाएंगी. या मान लीजिए आपने टूल बॉक्स जो है वो काम तो कर रहा है यहाँ बैठ के, आपने टूल बॉक्स रख रखा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए काम कर रहा था वो, ठीक है. अब यहाँ पे आपने टूल बॉक्स रख दिया. यहाँ पे आप लोगों का क्या है? यहाँ आपका टूल बॉक्स है और यहाँ पे आप लोगों का कौन बैठा है? एम्प्लॉय बैठा है. अब उसको कोई टूल चाहिए, वो यहाँ तक चल के जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर चल के जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर चल के जाएगा, फिर वापस आएगा. उसको अपने काम से उठना पड़ेगा ना यहाँ तक जाने के लिए. दैट इज ऑल्सो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. अब आप स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट कर सकते हो? भाई अगर एम्प्लॉय यहाँ पे है तो उसको टूल बॉक्स भी यहीं प्रोवाइड कर दो, या यहीं पे आप लोग शेल्फ बनवा दो ताकि वो यहाँ से या यहाँ से ले ले. यहाँ तक जाने में जो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वो कर रहा है, उसको वो ना करनी पड़े. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन स्टडी. Fine. Hopefully guys, this motion study is also clear to you all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.